हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शशि कुमार, आई वेलकम यू ऑल। दोस्तों, एक बार एक गरीब इंसान रास्ते से पैदल चलते रहता है और चलते चलते उसको कुछ दूरी पर एक आलीशान कार दिखती है जो कि एक ढाबे के सामने आके रुकती है। उस कार में से एक अमीर इंसान उतरता है और जैसे ही ये जो गरीब इंसान उसे देखता है वो उसे पहचान लेता है कि ये तो उसका दोस्त है बचपन का। वो लोग एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, एक ही बेंच में बैठा करते थे। वो पास जाके उसे आवाज़ देता है और ख़ुद की पहचान बताता है। तो वो जो अमीर दोस्त होता है वो उसे पहचान लेता है। दोनों बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। कम से कम 20-22 साल बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं, चाय पीने बैठते हैं और एक दूसरे से अपना हालचाल पूछते हैं। तो जो अमीर दोस्त होता है उस गरीब दोस्त से पूछता है, और बताओ क्या चल रहा है। तो जो गरीब दोस्त होता है वो अपना जो फैमिली बैकग्राउंड बताता है। वो बोलता है कि उसका एक छोटा सा कारोबार है जो वो संभाल रहा है। उसका एक लड़का है जो कि पढ़ाई भी कर रहा है और फुर्सत में उसे उस कारोबार में हेल्प करते रहता है। घर में बीवी है जो कि घर संभालती है। तो इस तरह का उसका बैकग्राउंड होता है। फिर वो जो गरीब दोस्त है उस अमीर दोस्त से उसके हालचाल पूछता है। तब वो अमीर दोस्त बताता है कि उसका भी बिजनेस है, कई सारे फैक्ट्रियाँ हैं, उसी सिलसिले में उसे घूमना पड़ता है। 2 लड़के हैं जो कि अब्रॉड में है पढ़ाई के लिए, और बीवी है जो अपना खुद का बिज़नेस संभाल रही है, फैशन डिज़ाइनिंग रिलेटेड। तो इस तरह का उसका वो बैकग्राउंड बताता है। तो उसकी तरक्की देखकर जो गरीब दोस्त है वो बहुत खुश होता है और कुछ देर वो अपने बातें करते हैं, पुरानी यादें जो है वो शेयर करते हैं और फिर बातें ख़त्म करके वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो अपने अपने रास्ते निकलते हैं तो ये जो गरीब दोस्त होता है वो अपनी सोच में चलते रहता है और बहुत दुखी हो जाता है, बहुत नर्वस हो जाता है। वो ये सोचता है कि हम दोनों एक ही गांव के हैं, एक ही जगह हमने पढ़ाई की है, एक ही जगह हम छोटे के बड़े हुए हैं, लेकिन आज वो देखो कितनी उसने तरक्की कर ली है और मैं वहीं का वहीं। तो ये सोच में वो बहुत डिप्रेस हो जाता है, बहुत नर्वस हो जाता है। वो सोचता है कि आज उसके बच्चे परदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा जो बच्चा है वो तो बस यहीं पर गांव में ही अपनी लाइफ बिता रहा है। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर भी नहीं पाया और उसकी बीवी तो आज अपना खुद का बिज़नेस संभाल रही है, कितना बड़ा कारोबार वो संभाल रही है, और मेरी वाइफ तो जो है वो अपना घर में ही अपनी लाइफ उसकी बिता रही है। तो वो उसके दोस्त, जो अमीर दोस्त है, उसके साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते रहता है और सोचता है कि उसने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, बहुत ही बदतर लाइफ वो जी रहा है। इसी सोच में वो पैदल जाते रहता है। लेकिन यहाँ पर वो जो अमीर दोस्त है वो भी अपने कार में जाते रहता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो अपनी सोच जो है वो करते रहता है। वो ये सोचता है कि आज ये जो उसका गरीब दोस्त है कितनी बढ़िया लाइफ जी रहा है, कितनी सुकून की लाइफ, उसकी लाइफ में कितना पीस है, अपने फैमिली के साथ वो रह रहा है, कितना एक सेटिस्फाइड लाइफ वो जी रहा है। और मैं हूँ कि आज इतना बिजनेस है कि मुझे आज खुद के लिए वक्त नहीं है, दवाई खा के मैं मेरी लाइफ जी रहा हूँ। बहुत सारी बीमारियाँ हो गई है बिजी लाइफ की वजह से, वो अपने सेहत पे ध्यान नहीं दे पाया। 2 लड़के हैं लेकिन दोनों काम से गए हैं, हाथ से निकल गए हैं क्योंकि वो उन्हें वक्त नहीं दे पाया। और आज वो बच्चों से बात करने के लिए भी उसे समय नहीं है। बीवी है लेकिन वो 6-6 महीना एक दूसरे से मिल नहीं पाते क्योंकि वो उसके बिज़नेस में बिज़ी होती है और ये इसके काम में बिज़ी होता है। कई दिन हो गए उसने उसकी बीवी के हाथ का खाना नहीं खाया होता है और वो ये सोचता है कि जो उसका गरीब दोस्त है कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है, रोज़ अपने बीवी का हाथ का खाना खाता होगा, कितना अच्छा नसीब लेकर वो आया है। तो इस तरह से दोनों की सोच चलती रहती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि वो जो गरीब दोस्त है वो एक्चुअल में एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ वो जीते रहता है, राइट। लेकिन होता क्या है, जब वो इस अमीर दोस्त से मिलता है, राइट, तो वो अपना जो चैन है, जो सुकून है, वो गवा देता है। क्यों? कंपैरिजन करके। दोस्तों, हम भी ऐसे ही हमारे लाइफ में कुछ गलतियां करते हैं कि एक्चुअल में हम लोग बहुत एक अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं लेकिन हम दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इंसान खुद के दुख से कम दुखी होता है लेकिन दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होता है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कंपैरिजन है वो लाइफ में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे क्रिएट करती है, और हम लोग जो एक बेहतरीन लाइफ जीते रहते हैं उसे उसकी वैल्यू नहीं रखते। तो दोस्तों, वो जो गरीब इंसान है उसका आपने देखा कि वो ये सोच सोच के खुद को वो एक डिमोटिवेट कर रहा है, एक नर्वस होते जा रहा है, और उसे ये लगता है कि वो जो अमीर इंसान है वो उससे कई ज़्यादा बेहतर लाइफ जी रहा है। दोस्तों, अब वो गरीब दोस्त जो है वो उसके पास क्या क्या है वो नहीं सोच रहा। उस अमीर दोस्त से मिलने के बाद उसके पास क्या क्या नहीं है उसके बारे में वो सोचने लग गया। और जो कुछ उसकी जो एक पीसफुल लाइफ चल रही है, या जो कुछ आज अमीर दोस्त के हिसाब से वो जो कुछ एक बढ़िया लाइफ वो जी रहा है, या घर का खाना खा रहा है, या फिर जो उसको जो फैमिली के साथ वो वक्त बिता रहा है, राइट, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती गई। फ्रेंड्स, वहाँ पर जो अमीर इंसान है वो अपने गरीब दोस्त के बारे में सोच के खुद को कोसने लग गया। वो ये सोचने लग गया कि उसकी लाइफ कितनी बदतर है। अब वो उसके दोस्त के पास जो कुछ है उसके बारे में सोच के इसको दुख होने लग गया कि इसके पास वो सारी चीज़ें नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि एक्चुअल में उसकी लाइफ बढ़िया थी। जब वो एक दूसरे से मिलने से पहले दोनों की लाइफ बढ़िया चल रही थी, लेकिन एक दूसरे से मिलने के बाद वो दोनों कंपैरिजन में फंस गए और दोनों भी अपने लाइफ को कोसने लग गए। अब वो जो अमीर इंसान है, जो उसे उसके दोस्त को मिलने के बाद जो फील होने लग गया, वो अगर उसके ऊपर पहले सोचता तो उसकी लाइफ और बढ़िया हो सकती थी, लेकिन कभी उसने उसके ऊपर फोकस नहीं किया। तो दोस्तों, हमारे पास एक्चुअल में बहुत सुख होता है, बहुत पीस होता है हमारे लाइफ में, बहुत आनंद होता है, लेकिन हम कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों, एक छोटा किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार मैं एक शादी में गया था और वहाँ से रिटर्न आते वक्त एक दादी को मैंने लिफ्ट दी स्टेशन तक। तो जब हम जा रहे थे तो थोड़ा ये हैप्पीनेस के ऊपर हम बात कर रहे थे, और दादी ने मुझसे पूछा कि ये हैप्पीनेस तुम क्या करते हो। तो मैंने अपने ट्रेनिंग्स के बारे में बताया और इस हैप्पीनेस के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो मैंने कुछ देर बात की, उस पर उस दादी ने मुझे कहा कि बेटा, हैप्पीनेस जो है, आनंद तो है जो है वो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड होता है। अगर सोचे तो बहुत आनंद है, अगर नहीं सोचे तो कुछ भी आनंद नहीं। तो जैसे ही उस दादी ने मुझे वो जवाब दिया, उस दादी की हालत देख के मुझे उनसे एक सवाल पूछने का मन किया, और मैंने उस दादी को पूछा कि दादी जी, आपकी तो अभी इतनी उम्र हो गई है, आपने अपने लाइफ में कितनी देर उस आनंद के ऊपर फोकस किया, उस आनंद के बारे में सोचा? तो उस दादी के पास उसका सवाल का जवाब ही नहीं था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, एक्चुअली जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई, ये संसार में आने के बाद इतने प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गए, तो वो आनंद के ऊपर ध्यान ही नहीं रहा। और दोस्तों, हम सब की हालत वैसी ही है। हमारे पास आनंद बहुत है, अगर हम सोचे तो हमारे पास बहुत आनंद है, बहुत सुकून है, बहुत पीस है हमारे लाइफ में, लेकिन हम कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं है। हमेशा हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम एक शिफ्टिंग शुरू करेंगे और जो कुछ हमारे पास है उसके ऊपर सोचना शुरू करेंगे, और उसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। दोस्तों, मेरे पास ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जिसके ऊपर मैंने बताया है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, उस पर हमारी लाइफ हम कितनी बढ़िया कर सकते हैं, या हमारी लाइफ कितनी बढ़िया है, उसके ऊपर मैंने कुछ बातें शेयर की है। और भी कई सारे दूसरे वीडियोस हैं, आप उसका लाभ ज़रूर ले सकते हो और अपने करीबी दोस्तों को ये सब वीडियोस है शेयर कर सकते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।